आदत होती है हाथों में से छीनना। अगर एक ने हाथ में से छीन लिया तो फिर 10 जो पीछे होते हैं 50 वो सारे खुद ही उठाना चालू कर देते हैं। जैसे कि इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग या बंगाली लोग ये कैसे होते हैं यार। अगर आपको कोई हदिया दे रहा है, कोई बांट रहा है तो सुकून से ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो बहुत ख़ास उन लोगों के लिए है जो लोग हुज्जाज इकराम यानी कि 2024 यानी 2024 के हज के लिए मुकर्रर किए गए हैं या हज करने के लिए सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं या आ चुके हैं, या आप लोग सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, या आप दुबई में रह रहे हैं, कुवैत, कतर, बहरीन या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं और वहाँ से हज करने के लिए आ रहे हैं, या आपका कोई रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार में आपके चाचा चाची, दादा दादी या नाना नानी, मामू खाला कोई भी हज करने के लिए आ रहा है, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। कौन सी ऐसी बातें होती हैं कि किन बातों का हमें ख्याल करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातों को हमें बचना चाहिए, सऊदी अरब के अंदर कौन से कवानीन हैं, कौन सी बातों खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा हज भी ख़राब ना हो और हमें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पुलिस के खिलाफ हमें कोई खिलाफ ऐसी काम ना करना चाहिए ताकि हमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन गवर्नमेंट हमारे खिलाफ करे। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो के अंदर सारी बातों का खुलासा है ताकि आप अगर आ रहे हैं तो आप भी समझ सकें, या आपके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो के ज़रिए या खुद भी कॉल करके उनको सारी बातों को बता सकते हैं, क्योंकि यार सबसे पहली बात यह है कि हम लोग दुनिया के किसी भी कोने से कोई आदमी आता है ना तो उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं होती। अमूमन 99% यानी कि 99% लोगों की अरबी लैंग्वेज नहीं होती और इंग्लिश यहाँ लोगों को बहुत कम आती है ऐसा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इंग्लिश बहुत कम चलती है यहाँ पर। इंग्लिश ज़्यादा, अरबी ज़्यादा चलती है, तो अरबी बाहर के लोगों को नहीं आती। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री से सऊदी अरब के अंदर, मक्का या मदीने के अंदर आ रहे हैं हज करने के लिए, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबका हज कबूल करें। 2024 में यानी 2022 में जितने भी हुज्जाज इकराम अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के बुलावे पर यहाँ पर आने वाले हैं, अल्लाह सबके हज को कबूल करे। तो सबसे पहली बात यह कि मेरे दोस्तों, मैंने खुद 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह हज किया, तो मैंने ये देखा कि जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के जो हुज्जाज इकराम होते हैं वो अपनी लापरवाही की वजह से, थोड़ी सी कोताही की वजह से, थोड़ी सी सुस्ती की वजह से ऐसा करते हैं कि यार टॉयलेट में चले गए वहाँ देर लगा दी, वज़ू करने में चले गए वहाँ देर लगा दी। इस वजह से वो नमाज़ों को तर्क करते हैं, यानी कि वो अगर मदीने में रहते हैं तो मदीने मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ पढ़नी चाहिए तो वहाँ नमाज अदा नहीं करते। अगर मक्का के अंदर रहते हैं तो काबा यानी बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़नी चाहिए, वहाँ अदा नहीं करते। तो थोड़ी सी देरी की वजह से, थोड़ी सुस्ती की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो लोग नमाज अपने रूम के अंदर ही पढ़ते हैं। यार सबसे पहला काम तो आप गलत कर रहे हैं कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए। आप सिर्फ नमाज अदा करने के लिए आए, बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आए, बैतुल्लाह में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें अदा करने के लिए आए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए आए। यानी कि जब हज करने के लिए इंसान आता है दुनिया के सारे कामों को एक तरफ छोड़ देता है, सिर्फ हज करने के लिए आता है, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए आता है। अरे तुम लाखों दिन और लाखों सैकड़ों क्या कहते हैं 10वीं 20वीं 50वीं साल दुनिया में तुमने अपने कंट्री में गुजारे, अपने शहर में गुजारे, सिर्फ 40 दिन 25 दिन या 30 दिन का जो हज का सफ़र होता है उस 30-40 दिन के लिए आप यहाँ आते हैं, उसमें भी आप अपने इंडिया के कारोबार के यहाँ बात करते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। आप सब लोगों को हर वक्त की नमाज अपनी मस्जिद नबियों के अंदर या बैतुल्लाह के अंदर पढ़नी चाहिए, बाजमात इमाम के, काबे के इमाम साहब के पीछे पढ़नी चाहिए। मस्जिद नबी के अंदर, मदीने के अंदर जो मस्जिद है मस्जिद नबी, उसके अंदर पढ़नी चाहिए। तो हर नमाज को हमें यकीन होना चाहिए कि हम अपने नमाज को इमाम साहब के साथ ही नमाज को अदा करें। दूसरी बात ये देखा जाता है कि लोग यहाँ पर शॉपिंग में ज़्यादा लग जाते हैं, शॉपिंग में लग जाते हैं, पूरी फैमिली की शॉपिंग करते हैं, कपड़े लत्ते, उनका जेवर, उनका ये, उनके खिलौने बच्चों के। तो यार आप हज करने के लिए आए या शॉपिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमसे गलती हुई है, हमारे रिश्तेदार आते हैं उनसे भी ये काम होता है, लेकिन असलियत ये है कि आप यहाँ से कोई शॉपिंग ना करें। और आपको शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग तब करें जब आप इंडिया जाने वाले हों।
अगर आपका हज निबट गया, हज का काम, सारे अरकान हो गए, हज कर लिया, उम्रे कर लिया, आपने सारी ज़ियारतें पूरी कर चुके हो और आपके जाने के लिए सिर्फ 2 या 4 दिन रह गए हैं, उस टाइम पे आप ज़रूरत का जो सामान होता है वो खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कल से यहाँ सऊदी अरब के अंदर आए और कल से ही आपकी शॉपिंग चालू हो गई, रोज़ एक एक सामान खरीदने जा रहे हैं, मार्केट घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी एक सामान खरीदा। भाई आप हज करने के लिए आए, आप हज को मकबूल बनाएं, हज को कबूल कराने की कोशिश करें, अल्लाह हमारे हज को कबूल करे। आपकी शॉपिंग से अल्लाह राज़ी नहीं होगा, आपके जो तोहफे यहाँ से लेके जाओगे इंडिया के अंदर किसी को देने के लिए, उससे आपका हज कबूल नहीं होगा। हज कबूल होगा यहाँ के अरकानों को पूरा करने से। और दूसरी बात ये देखी जाती है जो बहुत ज़रूरी है, मैंने 2016 के अंदर, वो 17 के अंदर मैंने देखी भाइयों, बुरा मानने की बात नहीं है। कल्चर होता है, एक मिजाज होता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों का, कि हालांकि जितने भी हाजी आते हैं तो उनका जो पैकेज होता है उसके अंदर रहना, खाना और पीना और ट्रैवल सारा उसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके अंदर कंपनी जो होती है वही कराती है। आपको कहीं जाना है तो कंपनी की गाड़ी लेके जाएगी, आपको खाना खाना है तो आपका जो जिस होटल में आप रुके हैं, जिस बिल्डिंग में रुके हैं, वहाँ पर उस कंपनी वाले आपको खाना तीनों टाइम का देंगे। आपका अगर तबीयत ख़राब हो गई वो भी कंपनी वाले करेंगे, वो कंपनी वाले नहीं करेंगे, लेकिन तबीयत ख़राब होती है तो सऊदी गवर्नमेंट ज़रूर यहाँ पर हेल्प करती है, लेकिन खाना तो आपको ज़रूर मिलता है यहाँ पर। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ सऊदी लोग ऐसे होते हैं, और कुछ गैर मुल्की भी जो अमीर ख़ानदान से आते हैं वो यहाँ आके पानी बांटते हैं, खाना बांटते हैं। तो कोई बुराई की बात नहीं है, किसी से खाना ले लो, अगर कोई बांट रहा दे दिया तो खा लिया, अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन बुराई की बात यहाँ पर यह है कि मैंने देखा कि अजीज़िया जो एक मुल्क है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अजीज़िया के अंदर ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी रहते हैं। अगर कोई खाना बांटने के लिए बिल्डिंग के बाहर गाड़ी में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि 2 पैकेट लाया आदमी ने दे दिए किसी को, यहाँ पर जब लाते हैं 100 200 पैकेट लाते हैं और वो हर एक को पार्सल बांटते हैं। तो मिजाज होता है, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग जो होते हैं यार, वो एक एक करके सबको बांटा है, लेकिन उनकी आदत होती है हाथों में से छीन ला। अगर एक ने हाथ में से छीन लिया तो फिर 10 जो पीछे होते हैं, 50, वो सारे खुद ही उठाना चालू कर देते हैं। वहाँ पर भीड़ लग जाती है, लड़ाई झगड़े होना चालू हो जाते हैं यार। तो क्या मैसेज आता है इस वीडियो से या इस कल्चर से जो सऊदी लोग देखेंगे और जो गैर मुल्की, जो हमारी फॉरेन कंट्री, गल्फ कंट्री के हैं, वो क्या मैसेज देंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग या बंगाली लोग ये कैसे होते हैं यार, इनको खाने को नहीं मिलता। हालांकि जो हज करने के लिए यहाँ पर आता है वो अपनी बस्ती का अमीर आदमी होता है, अक्सर 90% अमीर आदमी होता है, गरीब नहीं आता है यहाँ पर। तो यार आपको 10 रियाल का 2 यानी 5 रियाल या 10 रियाल का खाना की क्या ज़रूरत है? आपको खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है ना। अगर आपको कोई हदिया दे रहा है, कोई बांट रहा है, तो सुकून से ले और सुकून से उसको लेकर अपने रूम पे जाकर खा के बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी ले रहा है, दूसरा उसने हाथ डाल दिया और खींच लिया, खींचातानी होती है। तो ये जो कल्चर है, इससे हमारी इंडिया की तौहीनी होगी, पाकिस्तान या बांग्लादेश की तौहीनी होगी, यहाँ का कल्चर को बुरा कहेंगे लोग। तो इससे आपको बचना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ इंडिया, सऊदी अरब के अंदर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी ऐसा आदमी मिल जाए जो आपसे कहे कि भाई मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप वहाँ जाइए, आपका पर्स देखना चाहे कि पर्स में मुझे छुट्टा पैसे दे दो या कुछ दे दो, तो भाई इन लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 1000 में एक ऐसा होता है कि फ्रॉड भी करता है, वो आपका पर्स लेके भाग जाएगा, आपसे पैसे छीन लेगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर क्राइम नहीं होता। लेकिन बाई चांस मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा अगर रास्ते में मिले, आपसे पूछे यार मेरे पैसे छुट्टा दे दो, मुझे ये है, मुझे वो है, तो हालांकि कोई अगर आपको मोतबर इंसान लगे तो दे सकते हैं, लेकिन बचने की कोशिश करें। दूसरी और आखिरी बात यह है जो आप तक मैं समझाने की कोशिश, बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो कि आप रूम के अंदर अपने किसी से झगड़ा ना करें। रूम के अंदर भी लोग झगड़ा करते हैं, रूम के अंदर सब इंडियन होते हैं, फिर भी झगड़ा करते हैं कि आपने ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, आपने ये क्यों रख दिया, आपने ये क्यों उठा लिया, आप पहले नहाने क्यों चले गए, आप बाद में नहाने जाओ। इन बातों पर झगड़ा करते हैं। तो प्लीज़ यहाँ आने के बाद में आप बहुत सुकून से रहें, अल्लाह की पनाह में रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। आपका सिर्फ यही मकसद है। हाजी को तो बहुत रहम दिल होना चाहिए ना। आपको खिलाने का वादा तो अल्लाह ने किया, आप अल्लाह के मेहमान हो यहाँ पर। अगर मक्का में हज करने के लिए कोई आता है तो भाई अल्लाह का मेहमान होता है वो, तो खाना जो आपको अल्लाह खिलाएगा, आपकी परेशानियों को अल्लाह देखेगा, आपकी मुसीबतों को मुसीबतों को हल जो है अल्लाह करेगा, आपको कोई करने वाला नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पर बहुत एहतराम से रहें और सबकी इज्जत करें। यहाँ
और सऊदी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत करेंगे। आप देखना कोई भी सऊदी से आप अगर आप देखेंगे कितनी यहाँ पे खिदमत करते हुए मिलेंगे आपको। हर सऊदी आपको हाजी 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 कह के पुकारेगा, आपको कोई गलत अल्फाज से इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आई हो कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ताकि हो सकता है कोई लोग इस वीडियो के ज़रिए कुछ बहुत सारी बातों को समझ में आ जाए और अल्लाह ताला हम सबको हज के लिए मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।